जय हिंद। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्जुन मैथ्स 1 में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने परमुटेशन कॉम्बिनेशन जाना था और आज कुछ फार्मूले भी देखेंगे और उसके बाद लीनियर अरेंजमेंट परमुटेशन का यूज कैसे होता है, कहाँ कहाँ यूज करते हैं, वो सारी चीजें देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि अगले वीडियो आप तक पहुंचे। ठीक है, चलिए फार्मूला लिखिए। जैसे एन पी आर है ना, इसको हम लिख सकते हैं एन माइनस वन पी आर माइनस वन। एन को खींचा, दोनों से एक एक कम हो गया। दूसरा, अगर एन माइनस वन पी आर लिखा हुआ है, इसको अपन लिख सकते हैं एन माइनस वन पी आर माइनस वन। एक आर भी हमने निकाल लिया। ठीक है, और अगर लिखा होता है एन पी आर है ना, प्लस का आर इंटू एन पी आर माइनस वन। देखिए ये दोनों सेम हो और ये दोनों भी सेम हो तो हम कहेंगे ऊपर वाले में एक जोड़ दीजिए एन प्लस वन पी आर और नीचे बड़ा वाला लिख लीजिए। बड़ा वाला क्या है, आर। अगर फॉर्मूला अगर लिखा होता है एन पी आर अपान एन पी आर माइनस वन तो आप इसको लिख सकते थे एन माइनस आर प्लस वन। ये अभी हमने आपको क्वेश्चन कराया है। ठीक, अब सॉरी फार्मूले लिखे हैं। अब हम देखेंगे इनका एक्सपेरिमेंट, मतलब ये कैसे आएंगे और उनको कैसे सॉल्व करना होगा। देखिए जैसे मान लीजिए क्वेश्चन लिखा होता 6p2 प्लस का 2 इंटू 6p1। देखिए ये इस फॉर्मेट का है। आप देख रहे हैं कि 6p2 ये दोनों यहाँ पर सेम ही है। ऐसे देखेंगे दोनों सेम है और ऊपर वाले भी दोनों सेम है तो आप कहेंगे कि ऊपर वाले में एक जोड़ दीजिए 7 और p, 7p और नीचे में बड़ा वाला लिख लीजिए 7p2। तो इसका आंसर कितना आएगा 7p2। और 7p2 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे 7 को 2 बार, 7 गुणे 6। ठीक, आंसर आएगा 42। अब जैसे अगर मान लीजिए क्वेश्चन लिखा होता 7p3 अपान 7p2। जरा देखिए ये एक कम है, नीचे एक कम है तो आप क्या कहेंगे कि आंसर आएगा n माइनस आर प्लस वन। एन माइनस आर प्लस वन। एन कितना है 7 है, 7 माइनस आर कितना है 3 है और प्लस का 1, मतलब 7 में से 3 गया 4 बचा, 4 1 5। आंसर कितना है 5। इस तरीके आप इन क्वेश्चन फार्मूले का यूज करेंगे जब क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलो अब हम जान लेते हैं कि जो परमुटेशन का है वो यूज कहाँ कहाँ होता है, कब हम परमुटेशन लगाएंगे, कब कॉम्बिनेशन लगाएंगे और कहाँ कहाँ हमको पता चलेगा परमुटेशन लगाना है। तो जैसे हम नंबर्स बनाने हैं, हमको नंबर बनाने हैं, वर्ड बनाना है और लीनियर अरेंजमेंट है ना, रैखिक व्यवस्था। ठीक, रैखिक व्यवस्था है जैसे शब्द बनाने हैं और संख्याएं बनानी है, और या सर्कुलर अरेंजमेंट हो, वृत्तीय व्यवस्था। ठीक, वृत्तीय क्रम में कैसे व्यवस्थित करेंगे, सर्कुलर। ठीक, सर्कुलर अरेंजमेंट। इन सारी स्थितियों में हम परमुटेशन का यूज करते हैं। इन सारी स्थितियों में हम कहाँ का यूज करते हैं, किस चीज का यूज करते हैं, परमुटेशन का। ठीक है, चलिए तो अब हम कैसे यूज करते हैं परमुटेशन का ये देखते हैं। तो सबसे पहला नंबर है वर्ड। तो आप देखिए सॉरी नंबर है तो आप नंबर बनाइए। जैसे कोई आपसे कह देता है कि 1 से 9 तक की लिखी हुई संख्याएं 9 है, 1 2 3 4। इन संख्याओं को कितने प्रकार से क्रमचेद करके 3 अंकों की संख्याएं बनाई जा सकती हैं, किस प्रकार से 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है इन संख्याओं को लेकर के। तो आप कहेंगे 9 में से अपने को लेना कितनी है 3। तो आप कहेंगे 9 में से 3 ले लो और इनको क्रमचेद कर दो, 3 अंकों की संख्या बन जाएगी। तो आप कहेंगे आंसर आएगा 9 इंटू 8 इंटू 7, क्योंकि आप कहते हैं जो नीचे लिखा होता है उतनी बार इसको ऊपर वाले को लिख लिया जाता है और हर बार एक एक घटा के, तो 9 इंटू 8 इंटू 7। ठीक, अब जरा देखिए हम पिछली बार कैसे करते थे। हमने आपसे कहा था आप डब्बा बनाइए, 3 अंक की संख्या बनानी, 2 3। इसको भरने के तरीके 9, क्योंकि आपके पास 9 अंक थे। ठीक है, इसको भरने के तरीके 8, चूंकि आप यहाँ एक भर चुके होंगे, और इसको भरने के तरीके 7। तो आंसर आप कहेंगे कि 9 इंटू 8 इंटू 7 ही आना है, चाहे आप ऐसे करें या ऐसे करें। कि परम्यूटेशन हम आपको इतना बता रहे हैं कि परम्यूटेशन का यूज कैसे करते हैं। ठीक, चलिए
अब जैसे वर्ड एक आ गया, वर्ड में कैसे यूज करेंगे, जैसे देखिए मान लीजिए एप्पल एक वर्ड, APPLE एप्पल। अब कह रहा है कि पहले ये बताओ टोटल नंबर्स कितने बनेंगे, सॉरी टोटल कितने वर्ड बनेंगे। तो आप कहेंगे टोटल वर्ड बनेंगे फैक्टोरियल 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2, ये टोटल वर्ड बनेंगे। ऊपर वाला 120 हुआ डिवाइड बाय 2, इसका मतलब 60 आंसर आया। कितना आया, 60। अब कह रहा है कि वो कितने शब्द होंगे जिनमें दोनों पी एक साथ हो, जिनमें दोनों पी एक साथ हो। तो आप कहेंगे दोनों पी को सब एक साथ रख लीजिए, बाकी को अलग कर दो। ए बचा, एल बचा, ई बचा। तो आप कहेंगे 1 2 3 4, 4 अक्षर है। अब 4 अक्षरों को कितने प्रकार से अरेंज किया जा सकता है, तो आप कहेंगे 4 अक्षरों को फैक्टोरियल 4 प्रकार से, फैक्टोरियल 4 प्रकार से। और ये दो और भी है ना, ये भी तो अरेंज होंगे, ठीक। लेकिन ये दोनों सेम हैं, अब ये अरेंज नहीं होंगे। आप कहे चाहे इसको पहले रखिए और चाहे इसको पहले रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही फोटो चेंज नहीं होनी है ना, जब फोटो चेंज होती है तब हम उतनी फैक्टोरियल का गुणा करते हैं या उतने फैक्टोरियल का डिवाइड करते हैं, ठीक। तो अब यहाँ फैक्टोरियल 2 का मल्टीप्लाई नहीं होगा, आंसर कितना आएगा, फैक्टोरियल 4। और यहाँ पर इसकी फोटो चेंज हो जाती, ये क्या हो जाता, APLEP, ऐसा भी तो हो सकता था एक शब्द। देखिए 5 अंकों का है, तो आप कहेंगे यहाँ फोटो बदलेगी, दोनों पी हमेशा यहीं पर नहीं रहेंगे कि अल्टरनेट इधर उधर होते रहेंगे। आप कहेंगे इधर भी आ सकता है उधर भी आ सकता है ना, तो इसमें हम डिवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों पी तो एक ही स्थान पर रहना है, इसको आप पहले भी लिख लो इसको बाद में लिख लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फोटो तो ऐसे ही रहनी ना, तो आप डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है, या मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। वैसे मल्टीप्लाई नहीं होगा, डिवाइड होगा जब सेम होते हैं नंबर्स तो, ठीक। अब अलग अलग नंबर्स होते हैं तो डिवाइड होता है। जैसे कि हम आपसे कहते हैं एक वर्ड और ले लेते हैं, आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। अगला वर्ड है मिसिसिपी, MISSI, एक मिनट सीधे सीधे लिखते हैं, MISSI मिसिसिपी, PPI। सबसे पहले ये गिनिए इसमें कितने शब्द हैं, कितने अक्षर हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11, 11 अक्षर है। अब 11 अक्षर से लेकर 11 अक्षरों को लेकर के कितने शब्द बनेंगे, तो आप कहेंगे 11 अक्षरों को लेकर के तो साहब 11 शब्द बनेंगे, सॉरी फैक्टोरियल 11 प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। लेकिन अब देखिए एस कितनी बार था, 1 2 3 4, कहेंगे फैक्टोरियल 4 से डिवाइड करो। अभी हमने कहा था डिवाइड कैसे करते हैं, ठीक, फैक्टोरियल 4 से डिवाइड करो। फिर आप कहेंगे आई कितनी बार है, 1 2 3 4, आई 4 बार है, फिर कहेंगे फैक्टोरियल 4 से डिवाइड करो। और पी 2 बार है ना, तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करो। ये टोटल वर्ड्स बनेंगे, जितने इतने शब्द बनेंगे। इसको हम अगर अरेंज करेंगे, इसको अगर हम क्रमचित करेंगे तो इतने शब्द बनेंगे, ठीक। चलिए अब आपसे कह रहा है कि चारों आई एक साथ हों या चारों एस एक साथ हो, ठीक है, कुछ भी कह सकता है। कह दिया कि चारों एस एक साथ हो, तो आपको चारों एस को एक साथ रख लेना है, चारों एस एक साथ रख लिया। बचा क्या आपके पास, बचा एम, फिर 4 बार आई बचा, और फिर पी PPP, ठीक, इतना ही तो बचा। अब गिन लीजिए, जिनको आप एक साथ रखते हैं उसको आप एक बंडल मानते हैं ना, तो आप कहेंगे कि ये एक पैकेट हो गया, इसका मतलब इसको तो एक गिनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कहेंगे फैक्टोरियल 8 प्रकार से अरेंज किया जा सकता है। लेकिन अब देखो आई कितनी बार है, 4 बार, तो आप कहेंगे फैक्टोरियल 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है। और पी कितनी बार है, 2 बार, तो आप कहेंगे फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दो, रिपीट कराएंगे। फिर आप कहेंगे सर जी फैक्टोरियल, अब 4 बार एस भी तो है, फैक्टोरियल 4 से डिवाइड कर दीजिए। लेकिन नहीं, आप क्या करेंगे, कहेंगे इस एस को अरेंज करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, फोटो ही नहीं बदलनी, और फोटो जब नहीं बदलनी तो 4 से डिवाइड नहीं होना है। मतलब जितनी भी नंबर से उतने डिवाइड नहीं होना है। अगर फोटो बदलेगी तो डिवाइड होगा, फोटो नहीं बदलेगी तो डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अब यहां फोटो बदल सकती थी, हमेशा ऐसे ही थोड़ी ना रहेगा, ऐसा भी तो हो सकता था, IM III या II PIP, ऐसे भी देखो फोटो बदलेगी, ऊपर वाला कुछ और था नीचे वाला कुछ और है। जब फोटो बदलेगी अपन तब डिवाइड लगाएंगे, लेकिन अगर फोटो नहीं बदलेगी तो डिवाइड नहीं लगाना है, ठीक है। मिसिसिपी वर्ड हो गया, हम लोगों ने वर्ड देख लिए। अब हम देखते हैं रैखिक व्यवस्था, ठीक है। मान लीजिए 5 लड़के हैं और 5 लड़कियां हैं, ठीक, 5 लड़के हैं और 5 लड़कियां हैं। इनको एक रेखा में बैठाना है, या एक सीधी रेखा में बैठाना है, एक सीधी लाइन में बिठाना है।
जिनमें से 2 लड़कियां कभी एक साथ ना आए, है ना। 5 बॉयज हैं आपके पास और 5 गर्ल्स हैं। 2 गर्ल्स कभी एक साथ ना हो, ठीक। तो आप क्या कहेंगे, पहले आप कहेंगे बॉयज को बिठा लो, तो आप कहेंगे 5 बॉयज बिठा लो, B1 B2 B3 B4 B5, 5 बिठा लिए। अब इनके बीच में जगह कितनी, 1 2 3 4 5 और एक ये जगह 6। कहेंगे बॉयज को हमने बिठाया, तो साहब बॉयज को अरेंज करने के तरीके तो बताओ, तो आप कहेंगे फैक्टोरियल 5 तरीके से बिठा दिया बॉयज को अपन ने, ठीक। बाकी जगह कितनी बची, 1 2 3 4 5 6। अगर इन 6 जगहों में हम 5 लड़कों को बिठाएंगे तो कभी एक साथ नहीं आएंगे, तो आप कहेंगे 6 में से पहले 5 को चुनो, तो आप कहां 5 बिठाएंगे, तो कहेंगे 6 में से आप 5 को चुन लीजिए। अब जो आपने 5 चुने उनमें से 5 लड़कियों को बिठाने के तरीके फैक्टोरियल 5 हो गए। या आप इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं, कहेंगे फैक्टोरियल 5 तो लड़कों को अरेंज करने के तरीके। फिर स्थान कितने आपके पास है, 6, तो आप कहेंगे इन 6 में से आप 5 को ले लीजिए, तो 6p5। इस तरीके भी आप कर सकते हैं, है ना। इसको देखिए करिए, इसको करेंगे तो फैक्टोरियल 5 कितना है, 120 गुणे 6p5 को हम लिख सकते हैं 61, क्योंकि आप जानते हैं हमने आपसे कहा था पास्कल नियम, आपको पिछली वीडियो में बताया था, NCR = NCn - R, मतलब 5c 5 माइनस सॉरी 6c और 6 - 5, 6 - 5 1 हुआ, तो 6c1 आएगा, 6c1 की वैल्यू 6 आएगी इंटू, या आप लिखना चाहते हो तो एक लाइन लिख लीजिए, 6c1 इंटू फैक्टोरियल 5 कितना हुआ 120। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 144 00 14400 आ गया, ठीक। इंटू अब 6c1 का मतलब 6 को एक बार लिखना है, 6 को एक बार लिखना मतलब 6 लिख दिया। अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 00 6 चौक 24 के 4 हाथ से लगा 2 और 6 चौक 24 24 2 26 के 6 से लगा 2 6 के 6 6 2 8, 86,400 कितना आया, 86,400। 86,400 तरीके होंगे जिनमें से 2 लड़कियां कभी एक साथ नहीं आएंगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन इसी पे ले लेते हैं, लीनियर अरेंजमेंट पे ही, लेकिन उसका थोड़ा सा भाषा बदली हुई होगी। आप देखें, मान लीजिए 6 बॉयज आपके पास, एक बॉयज को हमने बढ़ा लिया, बॉयज कितने 6, और गर्ल्स एक कम कर लो 4 गर्ल्स है। आप कुछ भी क्वेश्चन ले सकते हैं, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक। उधर वाला हमने एक इधर कर लिया। अब कह रहा है कि कितने प्रकार से इनको व्यवस्थित किया जा सकता है कि लड़कियां कभी एक साथ ना हो, 2 लड़कियां कभी एक साथ ना हो। पहली कंडीशन तो ये कि 2 लड़कियां कभी एक साथ नहीं आएंगी, ठीक। दो लड़कियां कभी एक साथ नहीं आएंगी, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होगी, दूसरी कंडीशन कि लड़कियां सदैव लड़कों के बीच में बैठेंगी, लड़कियां सदैव लड़कों के बीच में बैठेंगी, कभी इसके आगे पीछे नहीं हो सकती हैं। तो जरा देखिए कैसे करेंगे इसको हम। देखिए आप क्या करेंगे, पहले 6 बॉयज को अरेंज कर लेंगे, तो आप कहेंगे ये इधर आ गया B1, इधर B2, ये B3, ये B4 और ये B5 और ये B6। अब इनके बीच में स्थान कितने होंगे, एक तो ये हुआ, 2 3 4 5 6 7, 7 स्थान हुए। अब 6 लड़कों को अरेंज करने के तरीके कितने हुए, फैक्टोरियल 6। आप कहेंगे इनको हम फैक्टोरियल 6 से प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। लेकिन अब एक चीज और देखिए कि अब जो लड़कियां बिठानी है वो एक साथ नहीं होंगी, इसका मतलब 7 में से आप कहीं भी बिठा दो काम चलेगा। लेकिन एक कंडीशन और है कि कभी भी लड़कियां बाहर नहीं, मतलब लड़कों के बीच में ही होनी है। लड़कियां क्या होंगी, लड़कों के बीच में, इसका मतलब ये स्थान खत्म और ये स्थान खत्म, लड़कों के बीच में, चूंकि ये स्थान लड़कों के बीच में नहीं है, लड़कों से बाहर है, ये स्थान भी लड़कों के बीच में नहीं, लड़कों से बाहर है। तो आप कहेंगे जो लड़कियां होंगी लड़कों के बीच में होनी चाहिए। इसका मतलब 1 2 3 4 5, 5 स्थान है, और 5 स्थान में बिठाने कितने हैं, 4। तो आप कहेंगे 5 में से 4 को चुनो, 5 में से पहले 4 स्थान चुनो और इन 4 स्थान में 4 लड़कियों को बिठा दो। तो तरीके हुए ये फैक्टोरियल 6 × 5c4 फैक्टोरियल 4, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। हमने ये जाना कि सर्कुलर लीनियर अरेंजमेंट, अब सर्कुलर अरेंजमेंट में देखेंगे, ठीक। देखिए सर्कुलर अरेंजमेंट,
सर अब कभी भी n विभिन्न वस्तुओं को अगर वृत्ताकार चीजों में बिठाना है, या वृत्ताकार टेबल के चारों ओर बिठाना है, वृत्ताकार मार्ग में बिठाना है ना, किसी भी वृत्ताकार चीजों में बिठाना है, तो आप कहेंगे जो तरीके होंगे फैक्टोरियल n-1 होंगे। अगर n भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, n डिस्टिंक्ट थिंग्स, अगर n विभिन्न वस्तुएं हैं तो इनको गोल मेज के चारों ओर बिठाने के तरीके हो जाएंगे फैक्टोरियल n-1, फैक्टोरियल n-1। जब ये कंडीशन कब लागू होगी? जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में भेद हो। जब क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज में भेद हो, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में भेद हो का मतलब जैसे कि आपको 4-5 व्यक्तियों को गोल मेज के चारों ओर बिठाना है, तो आप क्या कहेंगे? 4-5 व्यक्ति, सभी व्यक्ति अलग अलग प्रकार के होंगे। मान लीजिए आपने गोल मेज में बिठाया इस तरीके से, है ना, पहला छोटा बिठाया, फिर बड़ा बिठाया, फिर उससे बड़ा बिठाया, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा। आप कहेंगे ऐसे सबसे बड़ा हम बिठाते चले जाएंगे। तो ये क्लॉकवाइज बिठा रहे हैं ना, क्लॉकवाइज में सीक्वेंस क्या है कि छोटे से बड़ा जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में सीक्वेंस क्या है, बड़े से छोटा आएंगे। तो आप कहेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में भेद है। भेद क्या है कि अगर क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो छोटा से बड़ा, और एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं तो बड़े से छोटा। ठीक है, तो ये कहलाता भेद होना। अब दूसरा तरीका इसी का सोच रहे होंगे कि भेद अगर है तो तब क्या होगा, जब भेद ना हो तो आप कहेंगे तब तरीका हो जाएगा फैक्टोरियल n-1 तो ही रहेगा, लेकिन डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। कहेंगे जब भेद ना हो, जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में भेद ना हो, तो ये तरीका लगाया जाएगा। अब भेद कब नहीं होगा? जैसे आपको मोतियों को लेकर के माला बनानी है, फूलों को लेकर के माला बनानी है, तो आप मोती लेंगे तो मोती सारे एक जैसे रहेंगे, वहां क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में कोई भेद नहीं होगा। तो फिर हम इस तरीके इस फार्मूले को यूज करेंगे। देखिए क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए 5 व्यक्तियों को आपको एक गोल मेज के चारों ओर बिठाना है। ठीक, 5 व्यक्ति हैं, 5 मैन, 5 व्यक्ति हैं। इन 5 व्यक्तियों को आपको गोल मेज के चारों ओर बिठाना है, तो आप कहेंगे पहले गोल मेज बना लो। अब 5 में से पहले एक को आप फिक्स कर देंगे कि चल तू यहां बैठ। अब वो बैठ गया। अब आपके पास बचे कितने? 4। तो आप कहेंगे जो 4 बचे ना उनको अरेंज कर दो फैक्टोरियल 4 तरीके से, तो आंसर कितना आएगा? फैक्टोरियल 4। लेकिन आप फार्मूले का यूज करिए। फार्मूले का यूज करके आप कैसे बताएंगे? कहेंगे 5 है ना, तो 5 को अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 5 में से एक n-1 होता है, तो आप कहेंगे कितना आएगा? आंसर फैक्टोरियल 4। चाहे आप ऐसे करिए और चाहे ऐसे कर लीजिए, ये लॉजिकल है, आप सोच के कर सकते हैं, है ना, और ये फार्मूले पे बेस्ड है। ठीक, चलिए अब इसी पे क्वेश्चन आ जाता है कि 2 आदमी एक साथ बैठेंगे, 2 आदमी सदैव एक साथ बैठेंगे, 2 मेंस टुगेदर, 2 मेंस आर सिट टुगेदर। दो आदमी सदैव एक साथ बैठेंगे। अगर 2 आदमी सदैव एक साथ बैठेंगे तो पहले आप 2 को फिक्स कर देंगे, फिर आपके पास बचे कितने? 3 बचे ना भाई, टोटल 5 थे, तो आप कहेंगे 2 को फिक्स कर दिया तो टोटल अब हमारे पास बचे 3, तो 3 को अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 3 हो गए, 3 को अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 3 हो गए। लेकिन 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 आपने जब 2 को बिठाया तो ये भी तो इधर उधर हो सकते हैं, ये अपने साइज के अनुसार तो आगे पीछे हो सकते हैं ना, तो आप कहेंगे इनको अरेंज करने के तो फैक्टोरियल 2 हो गए। अब जरा देखिए हम फार्मूले पे आते हैं, फार्मूले से कैसे करेंगे। ये बात अगर नहीं समझ में दोबारा दोहरा देते हैं कि आपने 2 को एक जगह बैठा दिया, अब 2 को बिठा दिया, अब आप सीक्वेंस समझ गए कि क्लॉकवाइज बिठाना है कि एंटी क्लॉकवाइज बिठाना है, तो आप बचे 3, तो 3 को बिठाने के तरीके फैक्टोरियल 3 हो जाएंगे। ठीक, और ये जो तो आपने 2 बिठाए तो ये भी तो आगे पीछे हो सकते, तो इनको अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 2 तो मल्टीप्लाई करा देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, अब दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका क्या
कि 5 व्यक्ति हैं, है ना, 5 व्यक्ति हैं और 5 में से 2 एक साथ रहेंगे, इसका मतलब M1 M2 को हमने एक साथ ले लिया 5 में, बाकी बचा M3 M4 और M5, 5 में थे, है ना। अब आपने क्या किया, इन दोनों को एक साथ ले लिया, तो इसको आप एक काउंट करेंगे, कहेंगे 1 2 3 4, 4 आए। अब 4 चीजों को किसी गोल मेज के चारों ओर बिठाना है, तो आप कहेंगे फैक्टोरियल 4 - 1 होगा। लेकिन या और अभी आप इसको अरेंज कर सकते हैं ना, कहेंगे M1 इधर हो सकता है, M2 इधर हो सकता है, तो इसको अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 2, तो आंसर कितना आएगा, इधर बना फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2, आंसर वही आना है जो पिछले आया था। ठीक है, चलिए देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 व्यक्ति हैं, उनको एक गोल मेज के चारों ओर बिठाना है। ठीक, ये 6 लड़के हैं, 6 बॉयज हैं आपके पास, और इनको गोल मेज के चारों ओर बिठाना है। कंडीशन है कि जो B4 है वो हमेशा B3 व B5 के बीच में रहेगा, के बीच में रहेगा, मतलब B4 हमेशा B3 और B5 के बीच में ही रहना है। तो आप बताइए फैक्टोरियल 6 बॉयज को कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको बेसिक मेथड देखते हैं कि कैसे अरेंज करेंगे, है ना। आप सोच करके आप कह रहे हैं कि B4 हमेशा B3 और B5 के बीच में रहेगा, तो आप कहेंगे अगर B3 यहां हुआ और B5 यहां हुआ तो B4 पक्का यहां होगा और इसके बीच में कोई और नहीं हो सकता है ना। अब बचे आपके पास कितने, आपने देखो 3 को बिठा लिया ना, 3 बिठा लिए, अब आपके पास कितने बचे, 3, तो आप कहेंगे इन तीनों को, बाद वाले तीनों को अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 3 हो गए। लेकिन अब ये भी तो 3 हुए, आप इनको भी तो अरेंज करेंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि जो B4 है वो बीच में ही रहना है, इसका मतलब स्थान तो इन दोनों का चेंज होना है ना, ये तो हमेशा एक ही स्थान पर रहेगा। तो इन तीनों को अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 2, कितने, फैक्टोरियल 2, आंसर कितना आएगा, फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2। अब जरा आइए फार्मूले पे। ठीक, फार्मूले पे आप कह रहे हैं कि B3 और B4 B5 एक साथ में रहेंगे, आपने कह दिया B3 B4 और B5 रहेंगे एक साथ। बचे कितना, बचा हमारे पास B1 B2 और B6, अगर 6 लड़के हैं। देखो अब इसको आप क्या करेंगे, एक काउंट करेंगे, 1 2 3 4, इन 4 चीजें हुई गई ना। अब 4 चीजों को अगर हमको वृत्ताकार मार्ग में या वृत्ताकार चीजें में बिठाना है, तो आप क्या कहेंगे कि इसके तरीके होंगे फैक्टोरियल 4 - 1। लेकिन अभी ये भी तो हैं, ये 3 भी तो आपस में अरेंज हो सकते हैं, लेकिन प्रश्न ने कह दिया कि B4 बीच में ही रहना है, अरेंज तो ये दोनों होंगे। आप कहेंगे इसको तरीके अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 2, तो आंसर कितना आएगा, फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2। बात समझ आई कि नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब कह रहा है कि 5 पुरुषों और 5 महिलाओं को एक गोल मेज के चारों ओर बिठाना है, जबकि 2 महिलाएं कभी एक साथ नहीं बैठेंगी। तो 5 पुरुष हो गए, 5 मेन एंड 5 वोमेन है, 5 मेन है, मेन्स है और 5 वोमेन्स है। इनको एक गोल मेज के चारों ओर बिठाना है, और जबकि 2 महिलाएं कभी एक साथ नहीं बैठेंगी। तो आप पहला काम क्या करेंगे, महिलाओं को तो बिठाएंगे नहीं, पहले काम करेंगे आप आदमी जो है पुरुषों को बिठा दिया जाए। तो आप कहेंगे गोल मेज बना लो, फिर बना लिया। अब पुरुषों को बिठाने के तरीके, ये M1 बैठ गया होगा, फिर M2 बैठा होगा, फिर M3 बैठा होगा, फिर M4 बैठा होगा और फिर M5 बैठा होगा। देख रहे हैं कि हमने क्रम से रखा है, यहाँ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में भेद है, क्योंकि हम अगर पुरुषों को बिठाएंगे तो सभी एक साइज के थोड़ी ना होंगे, कुछ की नाक टेढ़ी, कुछ का पेट आगे, है ना, कुछ की हाइट ज्यादा, कुछ की कम, तो ये सीक्वेंस में बिठाए गए। ठीक, तो इनको बिठाने के तरीके कितने हो गए, फैक्टोरियल 5 हो गए। ठीक, और अब हमारे पास जगह कितनी बची, 1 2 है ना, 1 2 3 4 5 जगह कितनी बची, 5, और 5 जगहों में 5 महिलाओं को बिठाना है। तो आप कहेंगे क्या, 5 में से पहले 5 जगहों को चुनो, कहां कहां बिठाना है, हमने 5 जगह चुन ली।
अब इन 5 जगहों में 5 महिलाओं को बिठाना है, तो इनको 5 तरीके से अरेंज कर दो। कहेंगे फैक्टोरियल 5 से 5 की वैल्यू तो 1 होती है ना, तो ये आएगा फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5। तो फैक्टोरियल 5 120 और फैक्टोरियल 5 फिर से 120, कितना आएगा 14,400 आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन। अभी तक तो हमने वो क्वेश्चन किया जिनमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में भेद था। अब हम वो क्वेश्चन करेंगे जिसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में भेद ना हो। जैसे 7 मोतियों को लेकर के हार कितने प्रकार से बनाया जा सकता है? सात मोतियों को लेकर के कितने प्रकार से हार को बनाया जा सकता है? तो आप कहेंगे आंसर आ जाएगा फैक्टोरियल 7 - 1 डिवाइड बाई 2। तो अब 7 - 1 इट मीन फैक्टोरियल 6 डिवाइड बाई 2, और फैक्टोरियल 6 की वैल्यू होती है 720 और डिवाइड बाई 2 कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, 2 3 6, 2 6 12, 360। 360 तरीके होंगे। ठीक है, कितने तरीके होंगे? 360। ठीक, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वॉच एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, बाय बाय।